तो ये जो कभी लब जिहाद के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पे, कभी नमाज के नाम पे ये जो बदमाशी कर रहे हैं आरएसएस वाले, ये बदमाशी सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, हिंदुओं को, हिंदू नाम का जो गैंग है उसको कंसोलिडेट करने के लिए ये सारी बदमाशियाँ कर रहे हैं। मैंने बात तो धर्म की है। अगर मैं किसी तरह से हूँ, मैं अगर अपने धर्म से बंधा हुआ हूँ तो मुझे धर्म को ध्यान में रखे भी स्कूल के लॉ को फॉलो करना है। ये वहाँ ज़रूरी नहीं है कि वहाँ स्कूल की यूनिफॉर्म का जो स्कर्ट पहनना, ये इनकी जो कल्चर है, जो नग्न संस्कृति है हिंदुओं की, ये उसको फॉलो करते हैं और ये चाहते हैं कि इस्लाम को भी इस तरह से नंगा करें। कितने इनके साधु संत हैं, ये कई इलाकों में बताए जाते हैं। अगर उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो ईमानदारी से तो ये सारे क्रिमिनल हैं जो नंगे घूमते हैं। और नंगे घूमने पर बताओ वैसी साहब नहीं बोलते। ये हिजाब की तुलना योगी के लिबास से करते हैं, गंदे लिबास से करते हैं। ये तो सरासर बेहूदगी है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव है और 4 और राज्यों में भी चुनाव है, लेकिन चुनाव के मुद्दे अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश आने के बाद चुनाव का मुद्दा बदल रहा, लगातार हिंदू मुस्लिम की तरफ मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास को केवल एक पक्षीय नहीं कहा जाएगा। अभी जो हिजाब का मुद्दा है वो बिल्कुल नहीं थम रहा। एक तरफ कर्नाटक हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और किसी भी निर्णय और निष्कर्ष पर अभी हाईकोर्ट नहीं पहुंचा है, उसकी सधी हुई टिप्पणी है। लेकिन राजनेता बेलगाम होकर हिजाब के मुद्दे पर बोल रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार हिजाब के आड़ में एक धर्म विशेष पर हमला कर रहे हैं, वही AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी हिजाब के बचाव में अनेकों तर्क देते चले जा रहे हैं और मामला हिजाब टू हिजाब चल रहा है। हमारे सामने भारत के एक जाने माने चर्चित चेहरे हैं, बड़े विद्वान हैं, अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी। मैं जानने का प्रयास करूंगा इस पर इनकी क्या राय है। सर, हिजाब के पूरे मामले पर तो आपकी नज़र है, क्या लगता है आपको, हो क्या रहा है? देखिए, इसमें कोरोना के बहाने जो देश को तबाह किया मोदी गवर्नमेंट ने और योगी गवर्नमेंट ने, और जिस तरह से लोगों को परेशान किया गया, जो इन्होंने वायदे किए थे, वायदे रसातल में भेजने के लिए इनको कोई न कोई हिंदू मुस्लिम करने के लिए मुद्दा चाहिए। क्योंकि यहाँ पर धर्मांध लोगों की तादाद ज़्यादा है, चाहे हिंदू हों चाहे वो मुसलमान हों। और वैसे हिंदू नाम का तो कोई धर्म है ही नहीं, मैंने जैसा आपको बताया। तो ये जो कभी लब जिहाद के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पे, कभी नमाज के नाम पे ये जो बदमाशी कर रहे हैं आरएसएस वाले, ये बदमाशी सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, हिंदुओं को, हिंदू नाम का जो गैंग है उसको कंसोलिडेट करने के लिए ये सारी बदमाशियाँ कर रहे हैं। शरीर को, अपने शरीर को ढक के रहना क्या हमारी मतलब महिलाओं का हक नहीं है क्या? क्या ये अपनी महिलाओं को नंगा छोड़ रहे हैं? आप तो कानून के जानकार हैं। पक्ष ये दिया जा रहा है दूसरी तरफ से कि स्कूल का अपना एक यूनिफॉर्म है, तो आर्टिकल 25 के तहत उनको भी तो अधिकार अपना यूनिफॉर्म लागू कराने का, तो क्यों नहीं मुस्लिम लड़कियां फॉलो करती हैं? ये देखिए, मुस्लिम लड़कियां जो मैंने बात तो धर्म की है। अगर मैं किसी तरह से हूँ, मैं अगर अपने धर्म से बंधा हुआ हूँ तो मुझे धर्म को ध्यान में रखे भी स्कूल के लॉ को फॉलो करना है। ये वहाँ ज़रूरी नहीं है कि वहाँ स्कूल की यूनिफॉर्म का जो स्कर्ट पहनना है। स्कर्ट क्या मतलब निक्कर पहनना तक हम मुस्लिम में अलाउ नहीं है। तो ये लड़कियों को स्कर्ट पहने, ये तो सारे हमारे दीन के खिलाफ है। दीन हमारा पहले है, दीन और देश पहले है, बाकी पढ़ाई लिखाई है। तो ये जो इस तरह से करके रोका जा रहा है, ये बिल्कुल ही फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। जो हमें अपना शरीर ढकने के लिए, इनमें देखिए कि अब ये जो मैसूर का राज्य था, मैसूर में टीपू सुल्तान के टाइम पे मैसूर में दलित औरतों को अपना स्तन ढकने की इजाज़त नहीं थी। ये टीपू सुल्तान ने ब्राह्मणों को मारा, पीटा और उनसे ये ढकने का अधिकार दिया। तो ये इनकी जो कल्चर है, जो नग्न संस्कृति है हिंदुओं की, ये उसको फॉलो करते हैं और ये चाहते हैं कि इस्लाम को भी इस तरह से नंगा करें। ऐसा नहीं कर पाएंगे। मेरे हिसाब से ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। ये स्कूल की यूनिफॉर्म, वो मसला अलग है, स्कूल की यूनिफॉर्म अलग है, लेकिन स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के ऊपर से अगर हम अपने हिजाब से अपने शरीर को ढकते हैं तो आई थिंक देयर इज नो हार्म इन इट। उसमें कहाँ किस रूल का वायलेशन हो रहा है? कोई वायलेशन नहीं मेरे हिसाब से। ओवैसी साहब कहते हैं कि जब योगी आदित्यनाथ भगवा पहन के शासन सत्ता चला सकते हैं, जो धार्मिक प्रतीक है, तो फिर हम टोपी पहन कर क्यों नहीं कर सकते, और हमारी बहनें जो हैं हिजाब में क्यों नहीं जा सकती? ये सब मसला चल रहा। ये कितना सीरियस मामला है या सिर्फ राजनीति में चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा? देखिए, हिजाब को और योगी के लिबास से जोड़ना
ये तो मैं समझता हूँ बिल्कुल नासमझी की बात है। योगी तो एक क्रिमिनल आदमी है, बेशक वो चीफ मिनिस्टर बन गया है, लेकिन मतलब हमारे जो पवित्र हिजाब को और योगी के जो लिबास है उससे जोड़ना, ये तो क्या इसका योगी इसको बिल्कुल पॉलिटिकल उदाहरण हुआ। पॉलिटिकल उदाहरण हुआ। वो तो बस वही है कि आज यहाँ बांदा में अमित शाह भी आए हैं और अपनी स्टेपनी भी साथ लाए। स्टेपनी समझते हैं आप? स्टेपनी का मतलब ये अपने ओवैसी जी, लेकिन आवाम समझ, बांदा में दोनों प्रोग्राम आए हैं। दोनों, एक का बादाम में, एक का शायद दूसरी जगह पर है। तो ये दोनों साथ साथ आए हैं, एक ही कंप्लीमेंट्री हैं, पूरक, एक दूसरे के पूरक हैं। ये मोदी, योगी और ये और अमित शाह वगैरह और ये भी एक टीम है, ये गैंग है जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने पर तुली हुई है। मतलब ये देखिए कि हमारा जो हिजाब है, हमारी खवातीन का हिजाब है, वो एक पवित्र दृष्टि से देखा जाता है। और एक पवित्र अपवित्र आदमी जो योगी है, जो उसका जो ढोंगी, योगी नहीं ढोंगी है, ढोंगी के लिबास से उस हिजाब की तुलना करना, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है, बेहूदगी है। आपकी नज़र में हिजाब का भी अपमान है? या बिल्कुल हिजाब का अपमान है। हिजाब को हम बड़े एक इज्जत की नज़र से देखा जाता है। हिजाब मतलब इस्लाम में एक हिजाब है, शरीर को ढकने के लिए खवातीन का एक अहम हिदायत है, उसमें हदीस भी है इसको कि अपने शरीर को रखा जाए, ढक के रखने के लिए। तो कुल मिलाकर अभी जो ये लोग कर रहे हैं मंच से मामला, ये मंच का मुद्दा है, शासन सत्ता का मुद्दा है, या ये संवैधानिक मूल्यों को कम करने का एक प्रयास? देखिए, असल में तो बात है कि जो हिंदू, आपने देखा होगा कहीं कुंभ मेला होता है, कहीं कुछ होता है, लाखों की तादाद में नंगे खड़े हो जाते हैं, जिनको साधु संत कहते हैं, लाखों में होते हैं। मुद्दा तो वो होना चाहिए उस समय ये क्यों नहीं बोले जिस समय कुंभ के टाइम पे नंगे बाबाओं को दिखाया जा रहा था, उस समय ओवैसी साहब क्यों बोले ये नग्न प्रदर्शन क्यों कर रहे हो, ये संविधान के खिलाफ है, ये नंगा नाच क्यों कर रहे हो। मैंने तो यहाँ तक कहा था कि जितने इनके साधु संत हैं, ये कई लाखों में बताए जाते हैं, अगर उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो ईमानदारी से, तो ये सारे क्रिमिनल हैं जो नंगे घूमते हैं। और नंगे घूमने पर मतलब ओवैसी साहब नहीं बोलते। ये हिजाब की तुलना योगी के लिबास से करते हैं, गंदे लिबास से करते हैं। ये तो सरासर बेहूदगी है और पता नहीं कैसे मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की सह पर। नहीं तो भारत में जब ये बात आप उठाते हैं, नागा बाबा का हो या जैन मुनि का हो, तो कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट है उनका, वो नंगे रहें या जो भी रहें। तो क्या हिजाब फंडामेंटल राइट? वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर जैनिज्म में उनका फंडामेंटल राइट है, इनके तमाम नागा बाबा और नंगे बाबा जितने हैं वो उनका फंडामेंटल राइट है, तो हिजाब तो हमारा पवित्र है। ये सेकर्ड ये मतलब अटायर है हमारी महिलाओं के लिए, वो क्यों नहीं है? तो जब असल में ओवैसी साहब को तो कुंभ के टाइम पे बोलना चाहिए था कि ये नंगा प्रदर्शन क्यों कर रहे हो, नंगे बाबाओं को क्यों दिखा रहे हो, जो लाखों की तादाद में नंगे बाबा खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, तो उस समय इनको ओवैसी साहब को विरोध करना चाहिए कि ये तो हमारी बहन बेटियां इनको देख रही हैं टीवी पर, वैसे तो इसको रोका जाए। तब नहीं बोलते, जब हिजाब की बात आती है तब वहाँ उनसे योगी के लिबास से तुलना करते हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट में हेयरिंग चल रही है, डे टू डे आज 5वां दिन हो गया, किसी निष्कर्ष पर कोर्ट नहीं पहुंचा। मान लीजिए अगर कोर्ट ने भी सरकार की मंशा के मतलब मुताबिक फैसला दे दिया और बैन हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप चूंकि लीडर भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट। देखिए, अगर इसके बाबरी मस्जिद पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसके बाद तो न्यायपालिका से मेरा भरोसा उठ चुका है। बाई एंड लार्ज जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका जो न्यायपालिका है दैट इज कंट्रोल्ड बाई हिंदूज हैं, कंट्रोल्ड बाई दिस हिंदू गवर्नमेंट। तो उसके बाद हमारा भरोसा उठ गया है। अगर अदरवाइज कोई इस हमारे उसके खिलाफ, हिजाब के खिलाफ कोई अगर इनका आता है, तो फिर हम लोग भी इनको सड़कों पर घेरेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हमने पहले भी न्यायपालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया, खुला प्रदर्शन किया, पार्लियामेंट पे किया था, और अब फिर इंशाल्लाह हम फिर सड़कों पे उतरेंगे, इनके न्यायपालिका के खिलाफ उतरेंगे अगर कानून से अलग हटके इन्होंने कोई डिसीजन दिया तो। और वो तो जब डिसीजन देते हैं तो पूरा डिफाइन करते हैं कि हमने मैंने न्याय संगत दिया, कानून की किताबों से हवाला दिया है, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि ट्रू और फॉल्स? देखिए साहब, जो उसका बाबरी मस्जिद पर जो वर्डिक्ट आया, हालांकि 2003 में मैंने कह दिया था, लिखा था, एक अखबार की हेडलाइन थी कि उसमें मैंने साफ कहा था कि बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे की फिराक में हिंदू आतंकवादी संगठन, और वही हुआ। वो अब 2 साल पहले वही जजमेंट आया। आस्था के नाम पर नहीं था, आस्था के नाम से देश नहीं चल रहा है, संविधान के हिसाब से देश चल रहा है। ये सारा फैसला आस्था के नाम पर दिया जा रहा है। आस्था के नाम पे संविधान की अनदेखी नहीं की जा सकती, संविधान को ताक रख के नहीं किया जा सकता। और ये उसने जो गोगोई था, जो चीफ जस्टिस था, उसने अपनी जान बचाने के लिए उसको फंसाया पहले रेप केस में, उसके बाद में उससे मनमाना फैसला करवाया।
ये खुलेआम संविधान की धारा 14, 15, 25 जब सबको मौलिक अधिकार मिला हुआ है और अपने धर्म पर अमल करने की आज़ादी है, तो फिर ये भेदभाव क्यों? देखिए आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 कह रहा है कि संविधान लागू होने से पहले जितने भी परंपराएं हैं, जितने भी जो भी कायदे कानून हैं, वो संविधान लागू होने के बाद में ख़त्म हो जाते हैं। तो जो जिनके कानून हैं, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे गीता रामायण महाभारत हो, जो इक्वलिटी के अगेंस्ट हैं, बराबरी के खिलाफ हैं, उन पे पढ़ने, पढ़ाने और छपने पर रोक लग जानी चाहिए थी संविधान के अनुसार। आज तक क्यों ये मनुस्मृति चल रही है, क्यों ये पढ़ाई जा रही है? तो ये सारी बदमाशी है, हमारे समाज की नासमझी और हमारे दलित मुस्लिम नेताओं की नालायकी की वजह से ये चुटकी भर सवर्ण हिंदू सत्ता में हैं और वो सत्ता की वजह से वो मनमानी कर रहे हैं। वही काम इनका मीडिया कर रहा है, मीडिया भी वही बदमाशी कर रहा है। ये थे भाई तेज सिंह जी, जिनकी बेबाक राय आप सुन रहे थे, और इनका स्पष्ट मानना है कि ये राजनीतिक मुद्दा तो अभी बनाए हुए हैं, लेकिन ये मुद्दा है, चूँकि इनकी नीयत कहीं भी साफ नहीं है और ये चाहते हैं कि इस तरह के मामलों में इनको उलझा कर रखें और संवैधानिक एक जो देश में वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है उसको भी कमज़ोर किया जाए। बने रहें आप देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। शुक्रिया।